उसका जवाब वो खुद देंगे कि वो क्या बोले हैं और क्या कहे हैं। उसका जवाब जो बोलता है वो खुद जिम्मेवार होता है, वही देता है। हम लोग यही जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में समता मूलक समाज है और सभी समाज के लोगों को वो लेकर चलते हैं। सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर वो राजनीति भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जदयू के अल्ताफ आलम उर्फ राजू जी। इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं और आपके चैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। 25 में चुनाव आने वाला है, विधानसभा के चुनाव, और पिछले सत्र में आप मढ़ौरा से चुनाव ऑलरेडी जदयू से लड़ चुके हैं, तो अब 25 में भी उम्मीद की जाती है कि आप चुनाव लड़िएगा। तो मढ़ौरा के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मढ़ौरा का जनता का मैं तो जब चुनाव लड़ा 2020 में, समय कम रहा, मुझे टिकट मिला, थोड़ा पहले मिल जाता तो आज कुछ और होता। लेकिन जो भी मिला, जितने समय मिला, मढ़ौरा की जनता को मैं हमेशा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मढ़ौरा की जनता एक अपने आप में बेमिसाल है। और लगातार चुनाव हारने के बाद मैं मढ़ौरा में दूसरे दिन से ही मैं घूमना शुरू कर दिया। मैं एक सेवक के रूप में मढ़ौरा में मैं अपने आप को स्थापित किया हूँ और लोगों का जितना हमसे हो सके जनहित में काम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना जन जन तक पहुँचाने का काम वो हम सब संगठन के माध्यम से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, सभी प्रदेश इकाई को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चौथी बार हमको जिला अध्यक्ष का एक जिम्मेवारी दिया है और चौथी बार मैं बना हूं। आपके माध्यम से मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप समझते हैं मैं अपने कर्मठता से, अपने ईमानदारी से अपने कार्यों को निर्वहन भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मैं मढ़ौरा का प्रत्याशी तो रहा हूं, लेकिन मैं सारण जिला का भी अध्यक्ष हूं। उस नाते भी 10 विधानसभा में मेरा दायित्व है कि संगठन को विस्तार करना, संगठन को धारदार बनाना, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वो हर पंचायत स्तर पर बूथ अध्यक्ष तक कैसे पहुंच जाए, यह हमेशा मैं रात दिन काम करता हूं। तो 2025 का जो चुनाव आने वाला विधानसभा में, तो उसको आप लोग किस तरह से रणनीति सेट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, 2025 का जो चुनाव है वो 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और हमारे नेता तो पहले भी बोल चुके हैं, मैं उसको भी आज आपके सामने बोल रहा हूं। 2025 का चुनाव विधानसभा का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। हमारे बिहार में 243 सीट है। 243 में हम लोग 225 इस बार पूरा कार्यकर्ता मन बना लिया है। 225 सीट लेने 225 सीट हम लोग हर संभव हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, उससे कम नहीं लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी संकल्पित हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्षों को, प्रदेश के सारे कार्यकर्ता को उन्होंने जागरूक किया और संकल्पित किया है। इसलिए हम लोग अभी से ही लग गए। कल भी मेरी मीटिंग हुई, मैंने
इसके पहले भी एकमा मीटिंग किए, माझी मीटिंग किए, मढ़ौरा मीटिंग कर लिए, परसा मीटिंग कर लिए, अमनौर में कर लिए। अब हम लोग इसी तरह 10 विधानसभा में हम लोगों को करना है। मीटिंग का मकसद ही है कि 2025 का चुनाव 225 हम लोग एनडीए के जीत सुनिश्चित करेंगे। जो भी हमारे प्रत्याशी लड़ें वो जीत सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे। आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि 225 सीट हम लोग ले लेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रहार कर रहे हैं और लगातार आपके सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा कि सरकार में क्या ऐसी स्थिति रहेगी? वो तो चूंकि बिहार की स्थिति ऐसी है, बिहार में राजनीति जो होती है जातिगत राजनीति होती थी, और वो माई समीकरण जो है उन लोगों का स्पेशल है, राजद का स्पेशल। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? माई समीकरण अब उनके पास है कहाँ? माई समीकरण बहुत पहले टूट गया और उनसे हट गया। अब वो जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम अब आदरणीय नीतीश कुमार के साथ चला गया है। और वही आप इस अभी चुनाव जो हुआ पार्लियामेंट में, वो तो आपको साफ दिखाई दिया ना। सारण कमिश्नरी की बात कर लीजिए। सारण कमिश्नरी में पहले चुनाव के पहले लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी कई जगह हेलीकॉप्टर दौरा कर कर के घूमे, अपने यहाँ सारण कमिश्नरी में भी आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार तो नीतीश कुमार का पार्टी ही गया, पार्टी को खा जाएगा। तो बहुत लोग, जनता ने दिखा दिया कि पार्टी को, नीतीश कुमार का पार्टी जो 18, 19 साल, 20 साल, 19 साल में जो काम किए हैं जनता के बीच में, वो लोगों के दिमाग में है कि नीतीश कुमार बेहतर काम किया है। तो उसका परिणाम भी सामने आया। पार्लियामेंट के चुनाव में चारों का चारों पार्लियामेंट सीट, सिवान हो, गोपालगंज हो, महाराजगंज हो और छपरा है, सभी सीट निकल गया हमारा। और हम तो पार्लियामेंट में 12 गो सीट ले आए। इस पर पता नहीं चलता है कि जनता का मैंडेट क्या चल रहा है। जो बोलते हैं प्रतिपक्ष के नेता, उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अनर्गल बोलने से नहीं ना होता है, जनता के दिल पर राज करना चाहिए। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके पिता 15 साल माता पिता का सरकार रहा, उस 15 साल में आप अगर काम गिना दीजिए, अकलियत समाज का ही, अल्पसंख्यक जो माई समीकरण आप चुनाव में हमेशा उभारते हैं, अकलियत समाज का एक भी काम गिना दीजिए और हमारे सामने डिबेट कर लीजिए। मैं तो तेजस्वी जी से आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि आदरणीय लालू जी एक समाजवादी नेता हैं और समाजवादी के पुत्र भी हैं तेजस्वी जी। वो भी छपरा से बिलोंग करते हैं और मैं भी एक समाजवादी का पुत्र हूं। मेरे पिता भी स्वर्गीय डॉक्टर रमजान अली प्रखर समाजवादी थे और उनका भी मैं पुत्र हूं। तो वो उनके पुत्र और हम में डिबेट तो करा दीजिए कि कितना आपके पिता 15 साल में काम किए हैं अकलियत का, चाहे लोगों के लिए, समाज के लिए कौन कौन काम है, हमारे सामने गिना दीजिए। और मैं भी गिना दूंगा कि नीतीश कुमार जी बिहार में जब उनको सरकार मौका मिला 15 साल के बाद और 19 साल में उन्होंने क्या क्या किया, अकलियत समाज के लिए क्या क्या किया, अनेकों 500 से ऊपर काम मैं गिना दूंगा जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। यह तो कहने और सुनने की बात है, समझने की बात है। अब जनता भी समझ गई है मुस्लिमों को कहाँ रहना है। मुस्लिम वर्ग अब सोच और सलाहियत रखता है, किसी के पिछलग्गू बनकर मुसलमान जीने वाला नहीं है। मुसलमान अब संकल्प ले लिया है कि हमको नीतीश कुमार के साथ रहना है और वहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार यानी जदयू की गठबंधन है वो भाजपा के साथ है और भाजपा का प्रहार कुछ दूसरा होता है, तो दोनों का तालमेल कैसे बन पाएगा? देखिए, मुसलमान आपको बता देते हैं, बिहार में आगे से भाजपा के अलायंस में नीतीश कुमार हैं, लेकिन जितना विकास हुआ है, फाइनेंशियल तो हमारे मिनिस्टर बीजेपी के ही थे, वित्त मंत्री बीजेपी के ही थे। कहाँ कोई ब्रेकअप हुआ मुसलमान की योजना जब मुख्यमंत्री जी जब पारित करते हैं और योजना बनाते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान घेराबंदी हो, चाहे गुलाम सरवर का ये बनाना है,
जितनी भी मुस्लिम योजनाएं हैं धरातल पर जो बनाना है करना है, उसके लिए कहीं तो कोई बीजेपी के साथ रहकर भी हम लोग को ब्रेक नहीं हुआ, हम लोग को कोई असहमति तो नहीं हुआ, सब जगह हम लोगों को मिला। तो कहाँ हम लोग असहज महसूस करते हैं? ये सब प्रतिपक्ष विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग डरवाते हैं हमारे कौम को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को, कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपके पास मजबूत शिक्षा रहेगा तो शिक्षा में बहुत ताकत होती है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। और जब तालीम और इल्म हो जाएगा तो ये समाज में जो अंधेरा है मुस्लिम समाज में, और जो पिछड़ापन का समाज बना हुआ है, वो भी जागरूक आ जाएगा। उसके अंधेरे को भी दूर किया जा सकता है अगर तालीम होगा तो। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहते हैं, चूंकि आज करंट मामला है, आपके पार्टी से जुड़े हुए आपके मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन्होंने एक जहानाबाद में जाकर के भूमिहारों के खिलाफ एक अपना मंतव्य दिए, विचार दिए, और उस विचार पर मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से जो भी नेता है लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, प्रहार कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? उनका कथन है कि भूमिहार समाज धोखाबाजी किया है, इसलिए जदयू के एक भी टिकट भूमिहार समाज को नहीं दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहिएगा? माननीय नीतीश कुमार जी पार्टी जो चलाते हैं जनता दल यू, एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और समाजवादी विचारधारा हमेशा किसी के बारे में, किसी के जातीय समीकरण पर कभी प्रहार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। सबसे नंबर वन कि जिसके नेतृत्व में हम लोग और बिहार चलती है, सरकार माननीय नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं उसको देखना चाहिए। उनके मंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत बात बोलते होंगे, उससे हम लोगों को और पार्टी से लेना देना नहीं है। तो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो सवाल तो बनता है ना। वो तो उसका जवाब वो खुद देंगे कि वो क्या बोले हैं और क्या कहे हैं। उसका जवाब जो बोलता है वो खुद जिम्मेवार होता है, वही देता है। हम लोग यही जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में समता मूलक समाज है, और सभी समाज के लोगों को वो लेकर चलते हैं। सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर वो राजनीति भी करते हैं, और सभी को वो आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। और हम लोग भी वही काम करते हैं कि जो अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान पर जो रहता है, जो लड़खड़ा रहा है, उसको हम लोग भी हाथ पकड़ के और समाज के मुख्य धारा में हम लोग जोड़ना चाहते हैं। वही हम लोग दायित्व भी करते हैं, जिस तरह नीतीश कुमार जी का सोच है। यानी आपके कथनानुसार अशोक चौधरी जी का जो स्टेटमेंट है वो उनका निजी स्टेटमेंट है, उसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है, क्योंकि वो कौन अपना व्यक्तिगत क्या बोलता है, वो पार्टी का सिद्धांत और रूल थोड़े है। उसमें उनको खुद अपने जवाब देना है। क्या बोले हैं अभी तो हम भी नहीं जानते हैं, इस पर हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। हम सिस्टमेटिक जानते हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम सबके नेता नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार खुशहाल बिहार है, और ये उड़ता हुआ बिहार, बढ़ता हुआ बिहार है। यहाँ के सभी लोगों से नीतीश कुमार प्रेम करते हैं और शांति सौहार्द से चाहते हैं कि बिहार अमन और शांति से बिहार आगे चले, यही उनका मंशा है। अच्छा, लास्ट में मैं ये बात, आपकी बात जनता तक पहुंचा देना चाहता हूं। अगर महाराज मढ़ौरा की जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो मढ़ौरा के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन आपके कर कमलों से क्या होने वाला है? बहुत कुछ दिखाई देगा। मैं तो लगातार अभी भी जितना क्षमता है मेरा, मढ़ौरा में बहुत कुछ मैंने काम भी किया, जितना हो सका। मढ़ौरा जिनके हाथों में जनता ने मैंडेट दिया, जनता का मैंडेट को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं हमेशा घूमता हूं, और मेरे आने के बाद अगर जनता मुझे आशीर्वाद एक बार अगर दिया, पिछले बार भी मुझे दिया था, लेकिन मेरे किस्मत में नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन जनता ने तो हमको छोड़ा नहीं है। और हार जीत तो ये लगा रहता है, संघर्ष ही जीवन है आदमी का। मेरा काम है संघर्ष करना, और मढ़ौरा की जनता को सेवा के रूप में, सेवक के रूप में मैं गया भी हूँ, और मैं करता भी रहूँगा। 50-52 हज़ार जो वोट मढ़ौरा में मुझे मिला है,
वो कम है। आगे क्या होगा इसका परवाह नहीं है। मुझे यही है कि मेरे जीवन में जो अंतिम सांस और मेरे बदन में जितना खून है, अंतिम सांस तक मेरा जब तक जीऊँगा तब तक मढ़ौरा के लोगों को मैं सेवा करता रहूँगा। और मैं अपने आप को मढ़ौरा में ही खपा दूँगा। लेकिन मेरे ऊपर एक ऋण है मढ़ौरा के 50-52 हज़ार वोट का, ये कम बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहूँगा मैं वहाँ जाऊँगा। अभी भी मैं लगा हूँ, मैं सेवा करता हूँ और सेवा के भाव में मैं जाऊँगा। और मढ़ौरा की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है कि जिन्होंने हमरे जैसा आदमी, एक कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बल देकर और अंतिम तक जिताने का प्रयास किया। लेकिन किस्मत में नहीं था। फिर मैं वो हार मानने वाला थोड़े हूँ, मैं तो संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। हार जीत अपनी जगह पर है, मेरे टिप्पण में नहीं होगा। लेकिन मैं फिर मढ़ौरा के दौर में तो मैं चल ही रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ पूरा ईमानदारी से, जिम्मेवारी से। और मैं जब अगर जनता ने अगर मैंडेट दिया, मैं आ गया, तो आपको एक अलग मढ़ौरा, विकसित मढ़ौरा दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप देख रहे हैं ये जदयू जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम उर्फ राजू जी हैं और इनके मुखारबिन से जो पूर्व प्रत्याशी मढ़ौरा के रह चुके हैं और आगे भी भावी प्रत्याशी हैं मढ़ौरा से ही, तो इनके मुखारबिन से जो भी सच्चाई है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और जो भी राजनीति के क्षेत्र में जातिगत उन्माद फैलाने के लिए तरह तरह की टिप्पणी की जाती है, उस पर भी इन्होंने अपना विचार व्यक्त किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।